हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस के फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके ट्रू इमोशंस आपकी तरफ क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, बाकी कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों ही ऑप्शन है, या फिर आप कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, करियर के लिए, मनी के लिए, कहीं पर भी कैसे भी ब्लॉकेजेस हैं, आप उनके लिए स्पेल बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पर रीडिंग और स्पेल दोनों ही बुक होते हैं। तो मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को बताइए यूनिवर्स। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, द थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हैप्पी फैमिली एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुनवेशन, एप्रिशिएशन एंड बॉटम ऑफ डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मजिशियन एंड द मिरर। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, स्ट्रांगली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार इनके बारे में सोचते हो, बार बार इनके लिए फील करते हो, बस दिल दिमाग में ये हैं, जाते ही नहीं है आपके दिल दिमाग से, ये जाते ही नहीं है, दिख रहा है। बहुत बहुत क्रेविंग, बहुत फीलिंग्स बढ़ना, बहुत इमोशंस आपके बढ़ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके साथ कनेक्ट करना, ये दिख रहा है आपका। ठीक है, और आप बार बार इनको सोच सोच के, इनको मैनिफेस्ट करके, क्योंकि आप सारी टेक्निक्स कर रहे हो, जब फुल मून आता है, जब न्यू मून आता है, जब पोर्टल्स आते हैं, आप कुछ ना कुछ करते हो या करवाते हो। रिचुअल्स अगर आप खुद भी नहीं करते तो हो सकता है आप करवाते हो, जैसे कैंडल स्पेल्स वगैरह लेके, या कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो मैनिफेस्टेशन आपकी खाली नहीं जाएगी, मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत स्ट्रांगली फास्ट तो नहीं है, बट हाँ काम कर रही है, धीरे धीरे ही काम कर रही है। तो कभी ऐसे मत छोड़ना, अगर आप कुछ कर रहे हो, सपोज कोई टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक डेट होता है, एक टाइम होता है, जैसे आप स्विच वर्ड कर रहे हो कोई भी, तो उसे एटलीस्ट 45 डेज तक तो करो। ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ दो भले ही, पर इतना करो, डेली बेसिस पे करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए उतनी फास्ट नहीं हो रही है। और शायद आप कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होके मैनिफेस्ट करते हो, परेशान हो जाते हो, तो ये नहीं करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव फील नहीं करना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव फील करोगे उतना ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, 24, 46, 43, 39 एंड 41, 44, 19, 35, 50। ठीक है, यहाँ पर 64 भी दिख रही है, आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है ये एज। ठीक है, अब देखो, एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा पैसों को वैल्यू दिया, मटेरियलिस्टिक हैं, ये बहुत मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, पैसा पैसा आपके पार्टनर के माइंडसेट में बहुत चलता है, क्योंकि मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है। अगर आपने दिल का सोचा, हमेशा दिल से आप चले, दिल की सुनी, दिल को आपने प्रायोरिटी में रखा है, दिल
दिल के हाथों, जैसे होता है ना कि आप मजबूर हो, तो ये फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, पैसों को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बेनिफिट, कहाँ मेरा बेनिफिट है, कहाँ मेरा बेनिफिट होगा, कहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, किससे मुझे फ़ायदा होगा, ये ही इनके दिमाग में चलता रहता है। ये सामने वाले को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जहाँ पर इनको फ़ायदा होगा ये वहीं पर वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर कोई किसी से कोई फ़ायदा मिल रहा है या कुछ उस ना ऐसा दिख रहा है कि कोई मतलब इनका पूरा हो रहा है, तो ये बिना सोचे, ठीक है, वो कैसा है क्या नहीं है, उसको चेस करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूँ। अदरवाइज इनको कुछ परवाह नहीं होगी, कुछ मतलब नहीं होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में, इनिशियल डेज में पहले भी ये कभी सीरियस नहीं थे। वो आपके इमोशंस के साथ खेल ही रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। इन्होंने प्रॉमिसेस किए, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें, आपको बहुत केयर करी, आपका ख्याल रखा, आपको छोटी छोटी बातों में कि आप ठीक हो क्या नहीं चल रहा है, बहुत बहुत ध्यान रखा आपका। और मैं आपको लिटरली बताऊं तो यहाँ पर बस वो दिखावा था। यस, आप भी जानते हो, आपका दिल भी जानता है, भले ही आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप मानो ना मानो, ये दिखावा था इनका। क्योंकि कभी इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया उस तरीके से जैसे आप डिजर्व करते हो, कभी आपको समझा नहीं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है आपकी टूवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन था। हो सकता है आप इनसे एज में कम हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, या एज में ज़्यादा भी होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, मतलब एज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये इन्होंने आपको अपने साथ कनेक्शन में रखा या फिर आपको मनाया रिलेशनशिप में आने के लिए, आपको बहुत प्यार दिखाया। जब आप आए, फिजिकल अट्रैक्शन इतना हाई था इनका कि जब ये आपके क्लोज आए, आपके साथ इंटीमेट हुए या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हुई, तो प्यार जैसे मानो धीरे 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 बस ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि इनको प्यार बस इसी के लिए था, तो हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी इन्होंने आपको वो एक्सेस ही नहीं दिया अपनी लाइफ में कि आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर पाओ। लाइक आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, ये कॉल करेंगे तो ये मैसेज करेंगे, बहाने आपको बहुत कुछ बताए कि मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, फिर मत करना कॉल, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, बहुत कुछ कहा कि मैं काम पर बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, या फिर मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप उनको ना, आपसे बस ज़रूरत का ही रिश्ता रखा है, चाहे वो इमोशनली क्यों ना हो, फाइनेंशियली क्यों ना हो। ठीक है, तो जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, फिर वो आपको जैसे कि इग्नोर करने लग जाएंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, बहुत मिनिमल कांटेक्ट हो जाएगा, नो कांटेक्ट में डाल देंगे, ऑन ऑफ करेंगे, फिर ये आ जाएंगे जब इनको ज़रूरत हुई, फिर ये चले जाएंगे। मतलब एक सेल्फिश रिश्ता दिख रहा है इनकी तरफ से। आपने तो पूरे दिल से प्यार किया, आपने तो रिश्ते को निभाया, आप तो समझते थे, इनको प्यार दे रहे थे, समझ रहे थे, पर इनका मुझे प्यार ना मतलब बहुत मतलब के लिए दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में आपकी के अलावा भी बहुत औरों की भी जगह दिख रही है इनकी लाइफ में। लाइक एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में आया गया ऐसा भी प्रोसेस मुझे दिख रहा है। तो ये कभी सीरियस ही नहीं थे, ठीक है ना, आपके लिए सीरियस थे, कभी सीरियस नहीं थे। ठीक है, बट इतना जरूर जानते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हो। वो सीरियस हो ना हो, पर आप तो सीरियस थे ना, आपने तो हमेशा प्यार दिया है ना, आपने तो हमेशा केयर करी है ना, आपने तो हमेशा रिस्पेक्ट किया है ना, आपने तो हमेशा इनको चाहा है ना, हमेशा इनको मांगा है ना, हमेशा इनके लिए सोचा है ना। तो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दिल से बहुत सोचते हो, पूरे दिल से आप अटैच्ड हो, आप दिल से इनके साथ जुड़े हुए हो ना। आपने तो बहुत कुछ किया, और देखो चाहे ये बोले ना बोले, माने ना माने, दिल इनका जानता है कि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। ठीक है, भले वो ना दिखाएं, पर उनका दिल जानता है कि आप क्या हो उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर आज वो सोच रहे हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि क्यों आप ख्याल में आते हो। देखो, किसी को मतलब आपने इतना प्यार दिया है कि पत्थर भी टूट जाए,
लेकिन पत्थर कितने मुश्किल से टूटता है, राइट? पत्थर भी टूट जाए, आपने इतना कुछ किया इनके लिए, इतना प्यार दिया है, इतना रिस्पेक्ट किया है, इतना अंडरस्टैंड किया है, इतना समझा है, इतना चाहा है, इतना माना है, बहुत कुछ किया है। आपकी प्यार की वजह से बस आप ही उनके थॉट्स में चल रहे हो, आपके प्यार की वजह से बस आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, आपको वो अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना किया आपने, इतना किया, इतना प्यार दिया, आपकी कमी महसूस होने लगी है इस इंसान को। ऐसा दिख रहा है कि एडिक्शन सा बन गए हो आप इनके लिए। आपको छुप कर से देखना और दिखाना भी नहीं, क्योंकि ईगो तो बहुत है इनके अंदर भरा हुआ, ठीक है, वो दिखाते नहीं है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, पर छुपकर से देखना, आपके बारे में जानने की कोशिश करना, किसी को पता भी ना चले, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को भी ना पता चले, ठीक है, 4 लोगों को पता ना चले वो क्या सोचते हैं। पर जो भी आपने इनके लिए किया था ना, इतना इनके लिए कभी किसी ने नहीं किया था, तो वो फील कर पा रहे हैं उस प्यार को, वो एनर्जी को, वो अफ्रेक्शन को, वो अट्रैक्शन को, वो फील कर पा रहे हैं कि कुछ तो था आपके अंदर जो आप इनको बार बार सोचने पर मजबूर करते हो। ये ना बार बार सोचे चले जा रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतना सोचते हैं, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। बस छोटी छोटी चीज़ में आप याद आ रहे हो कि यहाँ पर आप ऐसा करते थे, वहाँ पर आप ऐसा करते थे, यहाँ पर आप ऐसा बोलते थे, वहाँ पर आप ऐसा बोलते थे, ऐसे प्यार दिखाते थे, ऐसे प्यार जताते थे, ऐसे केयर करते थे, आप इनको ऐसे मनाते थे, ऐसे चेस करते थे। हर चीज़ आपसे रिलेटेड, हर चीज़ इनको दिखने लगी है, हर चीज़ इनको याद आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी, अगर किसी रोड से आप लोग साथ में जाते थे, पैदल पैदल जाते थे, या फिर कैसे भी कार में जाते थे, बाइक में जाते थे, स्कूटी में जाते थे, कैसे भी, तो वो रास्ते भी जब वो जा रहे हैं तो, या जाते हैं ना, तो उन रास्तों में भी वो आपको याद करते हैं कि आप थे यहाँ पर तो ऐसा हुआ था, आप थे तो यहाँ पर ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, या फिर चुप थे, जो भी था। तो वो समझ रहे हो, ऐसे कनेक्ट करना। सपोज आपका कोई फेवरेट कलर है, ठीक है, तो बस हाँ, किसी को देख रहे हैं कि ये उसका भी फेवरेट है। अगर कोई पहन रहा है, सपोज कोई, जैसे आप जो भी पहनते हो, कोई पहनकर इनके सामने आ रहा है तो वो भी यही पहनती थी या यही पहनता था, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर आपके पार्टनर हर चीज़ से आपसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, हर चीज़ से आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, हर चीज़ से आपसे इमोशनल होते जा रहे हैं। आपको लेकर दिल में बहुत प्यार है, अफ्रेक्शन है, ऑब्सेशन है इनका, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है? इनके लिए ऑप्शंस हमेशा बहुत सारे रहे हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस रहे हैं। जब इंसान के पास अगर ऑप्शंस देखता है ना, बहुत ऑप्शंस दिखते हैं, तो जो एक इंसान है जो सबसे अलग है, जिसने बहुत कुछ किया है, तो वो भी उस ऑप्शन में काउंट होने लग जाता है, वो भी नहीं दिखता है और ऑप्शंस दिखते हैं। वो इंसान जैसे शैडो की तरह ना, परछाई की तरह रह जाता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऑप्शंस बहुत रहे हैं। बहुत लोग, हो सकता है इनका बोलने का तरीका ऐसा है, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग ना इनको बहुत चेस करते हैं। बट अभी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी वो क्या करें। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत चीज़ें दिख रही हैं, हर जगह रास्ते खुले हुए दिख रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि क्या करें, आपसे देखें, आपसे बात करने की कोशिश करें, या करें नहीं करें, क्या करें, आपको फिर से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें नहीं करें। और फिर सब कुछ इतना ईजी नहीं है, क्योंकि धोखा देकर गए। अब धोखा देना जरूरी नहीं है किसी और के साथ कनेक्शन बनाना ही हुआ, धोखा देना तो ये भी है कि आपसे कोई वादे किए और इन्होंने पूरे नहीं किए, कोई बातें करी वो रखी नहीं, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर बहुत गलतियाँ करी, बहुत मिस्टेक करी। द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत मिस्टेक करी है, बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है। प्यार कभी नहीं समझा, प्यार को कभी वैल्यू नहीं किया, बस आपका इस्तेमाल ही किया, यूज़ ही किया। और जब उनको लगा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है, या फिर कोई और ऑप्शन मिल गया या कोई और दिखने लगा, तो आपको छोड़ दिया। लाइक
यस, सीरियसली ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हुई दिख रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि तो बहुत नेगेटिव पर्सन है ये, बहुत गलत तरीके से आपके साथ डील करते हुए आए हैं। बस जो भी दिखाया सब फेक था, प्यार, इमोशन, हर चीज़ फेक थी, ठीक है, एक टाइम पर फेक ही थी। आप बस अपने इस्तेमाल के लिए या फिर बस आप तभी तक थे इनके लिए, ठीक है। बट अब ऐसा दिख रहा है कि अभी वो कंफ्यूज्ड है कि क्यों वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक पहले इंसान नहीं हो। उनकी लाइफ में पहले भी बहुत लोग ऐसे आए जहाँ पर इन्होंने जिनको धोखा दिया, बिट्रेल किया, चीट किया या फिर छोड़ दिया। आपसे पहले भी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, ऐसी फीलिंग मुझे फील हो रही है। पर अभी वो क्यों सोच रहे हैं फिर आपके बारे में? क्यों आप ही आ रहे हो, और लोग तो नहीं आ रहे हैं। औरों को भी उन्होंने, औरों के साथ भी इमोशंस के साथ खेला, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला, पर और लोगों का ख्याल ही नहीं आ रहा है। फिर आपका ख्याल क्यों आता है इतना? आप उनके ख्यालों में क्यों हो, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो डिफेंसिव हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बात नहीं करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते हैं। बट क्या ये सच है कि वो आपसे, आपके लिए प्यार नहीं करते या आपके लिए फील कुछ नहीं कर रहे हैं? तो अभी तो यही दिख रहा है कि ईगो में बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई ईगो दिख रहा है कि जब मैं क्यों करूं, मुझे क्या करना है, उसको तो वो तो मस्त जी रही है अपना, या जी रहा है, आपके लिए इनको लग रहा है, तो फिर मैं क्यों पागल हो रहा हूँ उसके पीछे, या मैं क्यों पागल हो रही हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या लेना देना है। तो ऐसा भी कुछ फील करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भले ही आपने कितना साथ दिया हो, कितना कुछ किया हो, फिर भी कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए। एटलीस्ट एक सॉरी बोल सकते हैं कि जैसे भी हुआ, जो भी किया, आप एक सॉरी तो डिजर्व करते हो ना रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने तो गलत नहीं किया। पर ऐसा दिख रहा है चुप होकर बैठे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं, ठीक है, बहुत डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, पैसा पैसा पैसा, ये भी मनी को दिखा रहा है, और कॉइन का, मैन होल्डिंग का कॉइन, तो ये भी मनी को दिखा रहा है। तो इतना इतना ईगो है ना इस इंसान के अंदर, पैसों का, पैसों को लेकर, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट स्टिल, भले ही पैसा कितना इंपॉर्टेंट हो, आज भी है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मन उदास सा दिख रहा है, बहुत नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो। क्योंकि देखो, जो इंसान जैसा होता है ना, उसके पास लोग भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि इनके आसपास मुझे लोग भी बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं, बहुत मतलबी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाने वाले दिख रहे हैं। हाँ, इनके चमचे हो सकते हैं, पर फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इनकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, इसीलिए क्योंकि आपका जो प्यार था ना वो ट्रू था, तो बोले इंसान ना बोले, कहीं ना कहीं फील तो हो जाता है, राइट। तो उनको फील हो रहा है कि कुछ तो बॉन्डिंग थी आपके साथ जो कि बहुत स्ट्रांग थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत वैल्यूबल थी, बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे ये आपको लेकर, आपके साथ बहुत कनेक्शन फील होता था, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन, बहुत स्ट्रांग पैशन, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स इनको फील होती थी। तो ऐसा भी कुछ फील कर रहे हैं। देखो, द एम्परर, अगेन ईगो, बस ईगो के चक्कर में ये अपनी फीलिंग्स को डिनाइल करते हुए जा रहे हैं। ईगो के चक्कर में ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि आपके साथ रियूनियन करें, मन उदास भी है, परेशान भी है, आपको देखकर बहुत उदास भी हो जाते हैं, पुरानी चीज़ों को याद भी करते हैं, पर ईगो है जो इनको झुकने नहीं दे रहा है। बहुत स्ट्रांग ईगो दिख रहा है, हाईली ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। कभी सॉरी नहीं बोला, कभी नहीं झुके, तो उनको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, कभी सॉरी नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, भले ही गलती भी हो तो भी मैं क्यों करूं। समझ रहे हो कि ऐसे तो मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा या गलत प्रूफ हो जाऊंगी। अगर मैं सॉरी बोलता हूं या बोलती हूं तो मुझे गलत सोचेगा ना सामने वाला, तो ऐसा इनको फील हो रहा है। तो ईगो में तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत हाईली ईगो में दिख रहे हैं।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, पर स्टिल फिर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाना, बस आपकी तरफ वो फिर अट्रैक्शन स्ट्रांगली फील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपके पास आना चाहते हैं, या आप दोनों ना बहुत अपोजिट हो ना, तभी अपोजिट अट्रैक्ट कहते हैं ना। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके दिमाग में भी ये कैसे भी हो, कितना यूज़ किया हो, कैसा भी किया हो, पर आपके दिमाग में भी तो ये चलते हैं ना। ऐसे इनके दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है कि ये क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, इतना क्यों फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। पर फीलिंग्स तो हाई है, इंटेंस है, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है, ठीक है। पर मन नहीं लग रहा है, कहीं किधर भी मन नहीं लग रहा है, बार बार आपकी तरफ मन भटक रहा है, जा रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया, वो नहीं बताना चाहते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं जताना चाहते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि जो भी किया आपने, बहुत कुछ किया, इस ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के लिए बहुत कुछ किया। उनको फील होता है कि, क्योंकि इंसान को पता तो चल ही जाता है ना कि मैंने क्या किया है, समझ तो आता ही है ना ये कितने नार्सिसिस्ट हैं, कितने गलत इंसान है, कितना गलत यूज़ किया आपका। पर प्यार को कैसे मिटाएंगे, प्यार करने लगे हैं ये आपसे और बहुत स्ट्रांगली लव करने लगे हैं, जहाँ पर आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। आपको लेकर बार बार आपको देखने की इच्छा करती है, बार बार आपके पास आने की इच्छा करती है, बार बार बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं दिखा पा रहे हैं, पर पास्ट में आज भी हैं आप में खोए हुए से। आपके साथ वो चीज़ें आज भी दिख रही हैं जो वो फील करते हैं, जो सबसे, मतलब पैसा भी वो नहीं खरीद सकता जो फीलिंग उनकी आपके लिए है, जो इमोशंस आपके लिए, जो आपके साथ उन्होंने फील किया है, वो ऐसा तो वो कहीं भी फील नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, तो वो बार बार आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं। आप कितने इनोसेंट हो, आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हो, हाईली वैल्यूबल हो आप, हाईली इंपॉर्टेंट हो आप, ठीक है। ऐसा भी कुछ फील हो रहा है कि आपके क्लोज रहना है, आपके पास रहना है, ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, पर आपके साथ तो रह सकते हैं ना, क्योंकि आप के साथ होने से या आपके आसपास होने से ना उनको बहुत हैप्पीनेस फील होता है, एक पॉजिटिविटी फील होती है। जहाँ पर उनका मूड खराब हो तो मूड भी कई हद तक सही हो जाता है। क्या कभी नहीं बताएंगे वो आपको अपनी फीलिंग्स, या ऐसे ही रह जाएंगे? देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कभी नहीं बताएंगे मेरे व्यूवर्स को अपनी फीलिंग्स, क्योंकि प्यार तो करने लगे हैं, वन साइडेड लव तो दिख रहा है। बताइए यूनिवर्स, क्या नहीं बताएंगे कभी भी? यस, बताएंगे, बताएंगे, जेलसी के वजह से बताएंगे। यस, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपका रियूनियन दिख रहा है, और कौन आएगा, कौन किसको अप्रोच करेगा? यही आपको अप्रोच करेंगे, यही आपके पास आएंगे। और ये तब होगा जब उनको स्ट्रांगली बहुत जेलसी फील होगी, उनको फील हो गई जेलसी। आप जेलस फील करा सकते हो किसी से बात करके, या आप इनको दिखा सकते हो कि आप कहीं बात कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा कुछ फील करा सकते हो। जेलसी क्रिएट करो, क्योंकि जेलसी के जेलसी के चलते ही ये आपके पास आएंगे, और उनको एहसास होगा कि दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि अभी तक उनको शायद ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, शायद आज भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स होगी, क्योंकि आप इनकी तरह तो हो नहीं कि मतलब से जुड़े थे, आप तो प्यार से ही जुड़े थे ना। उनको पता है कि मैं मतलब के लिए ही था या थी, ठीक है, या फिर ठीक है, सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था तो थे, समझ रहे हो। बट उनको पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है, आपने ट्रू लव किया है। तो अभी वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप कहीं, उनको लगता है आज भी आप उनमें स्टक हो, आज भी आप उनके बारे में सोचते हो, शायद आज भी आप उन्हें माफ़ कर दो, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मेरा चार्म ही ऐसा है, मेरे अंदर बात ही ऐसी है कि कोई भी मुझे माफ़ कर देगा या कोई भी मेरे साथ कनेक्शन रखेगा, कुछ ऐसा भी स्टिल अपने को लेकर इतनी गलत फहमियाँ हैं ना इन्हें, आज भी वो दिख रही है, ठीक है। तो आपको इस गलत फहमी को तोड़ना है, जो बबल में ये जी रहे हैं ना, उसको ब्रेक करना है। वो कैसे करोगे?
आपको इनको दिखाना है कि आप भी खुश हो इनके बगैर, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो और जेलसी क्रिएट करवाओ ना, तो जेलसी बिल्कुल इनको फील होगी, क्योंकि इमोशंस आपके लिए हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि मतलब है, आज इमोशंस दिख रहे हैं तभी तो वो हैप्पी फैमिली की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं, उनका दिल करता है, भले वो दिखाए ना दिखाएं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। फीलिंग्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, बस वही है कि वो एक्सेप्ट खुलकर नहीं कर रहे हैं, खुलकर दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है ना वो आपसे के प्यार में ऐसे पड़ रहे हैं, बस बार बार आपको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए। चोरी क्या है, आपको छुपकर से देखना, आपके बारे में पता करना, लोगों से पूछना, बात करना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं पकड़ी ना जाए इनकी चोरी, कहीं सामने आ जाए ना कि वो आपके लिए आज भी फील करते हैं, आपके लिए आज भी कनेक्टेड हैं, या आपके लिए इमोशनल आज भी हैं, उनको पता ना चल जाए, लोगों को पता ना चल जाए, आपको पता ना चल जाए, फिर क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि मैं नहीं छोड़ा, या आप क्या सोचोगे। तो ये भी उनके थॉट्स में दिख रहा है, ये भी उनके माइंड में दिख रहा है, ये भी चल रहा है उनके माइंड में। तो अपनी इमेज भी चल रही है कि मेरी इमेज किसी तरीके से खराब ना हो और कोई गलती ना हो जाए, पर हाँ बस दिल के हाथों मजबूर वो दिख रहे हैं, अदरवाइज कंट्रोल करके रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रेस्ट एंड रिजुनवेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट, तो इनको कोई गाइड कर रहा है, इनको कोई समझा रहा है कि आपके साथ रीयूनियन कर लेना चाहिए, आप तक आ जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए, अपने प्यार को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। कोई ऐसा इनको बोल भी रहा है या फील मतलब कह रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी को पता चल गया है यस, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है, या फिर इनका कोई पहचान का है, या फिर कोई तो है जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इनको गाइड कर रहा है या कर रही है, ठीक है। कोई तो दिख रहा है कि रीयूनियन के लिए बोल रहा है, या आपको कमिटमेंट देने के लिए बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स मतलब इनको जता रहा है कि फील करते हो भाई तुम। कभी कभी कोई किसी का जताना बहुत ज़रूरी होता है ना, बताना बहुत ज़रूरी होता है, हम फील तो कर रहे होते हैं, हम चाहते तो हैं, पर एहसास नहीं होता है, तो कोई एहसास दिला रहा है कि आप बहुत वैल्यूबल हो, आपसे प्यार करते हैं, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो कोई आपकी इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हुए तो दिख रहा है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एप्रिशिएशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने क्या कुछ नहीं किया, उनको कितना प्यार दिया, कितना रिस्पेक्ट किया, कितना कुछ किया, पर उन्होंने हमेशा आपको नेगेटिवली ट्रीट किया, नेगेटिवली आपके साथ डील किया, आपके साथ बिहेव किया, आपके साथ ट्रीट किया ना, बहुत नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि डेविल का कार्ड बहुत डेविलिश हो गए थे, बहुत टॉक्सिक बना दिया था इन्होंने चीज़ों को, बहुत टॉक्सिक। तो उनको फील हो रहा है कि लेकिन आपने हर चीज़ सही, आपने हंसी से खुशी से कितना कुछ सहा, ऐसा फील कर पा रहे हैं, आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, देखो मैंने कहा ना आपने बहुत प्यार दिया है, वो फील कर रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा है, चाहे कोई कुछ कहे ना कहे, चाहे कुछ बोले, कोई कुछ भी कहे, आपका प्यार सच्चा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द सन, तो आप दोनों का एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी दिख रही है। अब वो अपने अंदर हिम्मत लाएंगे कि आपको, क्योंकि हिम्मत भी नहीं है, गलत करने के बाद उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सके, बता सके, कह सके कि आपको होल्ड करके रखना है, आप बहुत वैल्यूबल हो, आपको दिखा सके, आपकी रिस्पेक्ट कर सके, आपको वो प्यार दे सके, आपकी तारीफ कर सके, क्योंकि आप ही, इन्होंने ही तारीफ ली है, इनको कभी आदत ही नहीं है कि किसकी तारीफ कैसे की जाती है, बट अब वो आपकी तारीफ करेंगे, बट अब वो आपको प्यार देंगे, ठीक है, इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों का मुझे दिख रहा है, ठीक है। 2 नंबर गाइस, यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।